इस वीडियो में हम लोग फॉरेस्ट्री के अंतर्गत जो कृषि सामाजिक वानिकी टॉपिक है उससे जो संबंधित MCQs हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी के पितामह या फिर प्रणेता किसे कहा जाता है ये बताना है। ऑप्शंस हैं वन वैज्ञानिक वेस्टोबी, या फिर कृषि वैज्ञानिक व्हिटलेसी, या फिर जलवायु वैज्ञानिक कोपेन, या फिर रिथथोफेन। ठीक है, तो जो सामाजिक वानिकी के प्रणेता जो माने जाते हैं वे हैं वन वैज्ञानिक स्टोबैसी। ठीक है, ये जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, की शब्दावली का सूत्रपात सर्वप्रथम कब हुआ? ऑप्शन 1967, 1968, 1976 या फिर 1986 में। तो जो भारत में सामाजिक वानिकी शब्दावली के सूत्रपात की बात की जाए तो ये 1976 में हुई थी। सामाजिक वानिकी को कितने वर्गों में? ऑप्शन 02, 03, 04 या फिर 05। तो राष्ट्रीय कृषि आयोग ने जो सामाजिक वानिकी है उसको 3 भागों में डिवाइड किया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोग द्वारा सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिनमें शामिल है शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी, फॉर्म वानिकी। तो इसमें से हमें सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए क्या कहता है? सिर्फ एक। ऑप्शन बी कहता है 1 और 2 दोनों। ऑप्शन सी कहता है 1, 2, 3 और ऑप्शन डी कहता है 1 और 3। तो इसमें कौन कौन से शामिल है इसका हमें चयन करना है। इसमें तीनों शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी, फॉर्म वानिकी, ये तीनों ही राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा सामाजिक वानिकी के अंतर्गत विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना की गई? ऑप्शंस 1948, 1951, 1952 या फिर 1957। तो जो केंद्रीय वानिकी परिषद है इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वानिकी के अंतर्गत जब फूल संबद्ध वृक्षों में वृद्धि के उद्देश्य हेतु प्रयास किया जाए वह कहलाता है? ऑप्शन सामाजिक वानिकी, शहरी वानिकी, फॉर्म वानिकी या फिर मनोरंजन वानिकी। तो जो वानिकी के अंतर्गत जब फूल संबंध वृक्षों के वृद्धि के लिए प्रयास किया जाता है तो इसे कहते हैं मनोरंजन वानिकी। ठीक है, मनोरंजन वानिकी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म के समांतर व भीतर प्लांटेशन का कार्य किया जाए तो उसे कहा जाता है? ये सामाजिक वानिकी, फॉर्म वानिकी या फिर गृह उद्यान। तो जब वानिकी के अंतर्गत फॉर्म के समांतर व भीतर प्लांटेशन का कार्य किया जाता है तो उसे कहा जाता है फॉर्म वानिकी। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, की व्यवस्था लागू होती है उच्च भूमियों में, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, फिर अर्ध शुष्क निम्न क्षेत्र में। तो जो गृह उद्यान कृषि वानिकी व्यवस्था है वह आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लागू होती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत प्रचलित स्वरूप क्या कहलाता है? ऑप्शन स्थानांतरण कृषि, सामाजिक कृषि, टोंगिया कृषि या गृह उद्यान। तो जो कृषि वानिकी की अगर परंपरागत जो प्रचलित स्वरूप है उसकी बात की जाए तो उसे कहते हैं स्थानांतरण कृषि। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वानिकी कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना काल में लागू हुआ? ऑप्शन 5वीं पंचवर्षीय योजना काल, या फिर 6वीं, या फिर 7वीं, या फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना काल। तो जो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की बात की जाए भारत में तो ये शुरू हुई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना काल में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, वानिकी व्यवस्था में कृषिगत फसलों को द्वितीय वरीयता प्रदान की जाती है
सिल्वी पास्चर, सिल्वी एग्रीकल्चर, हॉर्टी सिल्वी पास्चर या फिर होम गार्डन उद्यान में। ठीक है, तो कृषिगत फसलों को जो द्वितीय वरीयता प्रदान की जाती है और किसमें की जाती है, होम गार्डन में की जाती है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। होम गार्डन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रचलित कृषि वानिकी प्रारूप को किस नाम से जाना जाता है? सिल्वी पास्चर, सिल्वी एग्रीकल्चर यानी कि वन संवर्धन, या फिर हॉर्टी सिल्वी पास्चर या फिर होम गार्डन। तो जो अगर केरल की बात की जाए तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जो केरल के उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में जो प्रचलित कृषि वानिकी का जो प्रारूप है उसको सिल्वी एग्रीकल्चर यानी कि वन संवर्धन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में प्रचलित कृषि वानिकी का सामान्य प्रारूप है एग्री सिल्वी कल्चर सिस्टम, सिल्वो पास्चुरल सिस्टम या फिर एग्रो सिल्वो पास्चुरल सिस्टम या फिर अदर सिस्टम। तो जो अर्ध शुष्क क्षेत्रों की बात की जाए, जो प्रचलित कृषि वानिकी है उसको कहा जाता है एग्री सिल्वी कल्चर सिस्टम। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का वन महोत्सव संबंधित है वन्य जीवों से, पौधारोपण से, वनोपज से उपयुक्त सभी से। तो जो भारत का वन महोत्सव है ये संबंधित किससे संबंधित है, पौधारोपण से। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन 1979 में, 1978 में, 1977 में या 1985 में। तो जो राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड है ये 1985 में अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वृक्षारोपण वानिकी से संबद्ध कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शंस 1942 में, 1842 में, 1947 में या फिर 1847 में। तो जो भारत में वृक्षारोपण वानिकी से संबंधित कार्यक्रम था ये कब हुआ था, ये प्रारंभ हुआ था 1842 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण या शोर में कमी हेतु सहायक वृक्ष की प्रजाति है। ऑप्शन ए क्या कहता है, अर्ध सदाबहार वन, या ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी सदाबहार वन या उपरोक्त सभी। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को सर्वप्रथम स्वीकृत किया गया? तमिलनाडु, गुजरात, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो भारत के अगर सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की बात की जाए तो सबसे पहले और सर्वप्रथम स्वीकृत किया गया था गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीम और आम के वृक्षारोपण के वृद्धि की दृष्टि से किस क्षेत्र हेतु प्राथमिक माने जाएंगे? नहर क्षेत्र पौधरोपण, रेलवे क्षेत्र पौधरोपण, तालाब परिक्षेत्र पौधरोपण या चौड़ी सड़क मार्ग पौधरोपण। तो नीम और आम के वृक्षों की बात किया जाए तो दृष्टि से जो क्षेत्र प्राथमिक माने जाएंगे वे कौन से एरिया होंगे, चौड़ी सड़क मार्ग पौधरोपण। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिगड़े हुए वनों के सुधार व वनीकरण के उद्देश्य से जब स्थानीय समुदाय को कार्यक्रम में शामिल किया जाए तो वह किस प्रकार के प्रबंधन में शामिल होगा? सतत वन प्रबंधन, सामाजिक वानिकी, सामुदायिक वानिकी या फिर संयुक्त वन प्रबंधन। तो जब बिगड़े हुए वनों के सुधार और वनीकरण के उद्देश्य से स्थानीय समुदाय को भी क्या करता है, कार्यक्रम में शामिल किया जाता है,
तो इस प्रकार के जो वन प्रबंधन है इसको कहा जाता है संयुक्त वन प्रबंधन। ठीक है, संयुक्त वन प्रबंधन। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि वानिकी का विस्तृत व सटीक वर्गीकृत किसने प्रस्तुत किया? नायर, बी के द्विवेदी या गौतम या फिर ऑप्शन डी सुब्रमण्यम। और सटीक वर्गीकृत की बात की जाए तो जो नायर साहब थे इन्होंने क्या किया था, प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन, टोंगिया का सर्वप्रथम परिचय किसने प्रस्तुत किया? खन्ना ने, क्लेमेंट ने, ब्रांडिश ने या फिर नायर ने? तो जो टांगिया है इसकी जो सर्वप्रथम परिचय कराने वाले थे वे थे ब्रांडिश। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को सर्वप्रथम किसके द्वारा स्वीकार किया गया? ऑप्शंस वन महोत्सव कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि समिति या फिर नौवा राष्ट्रीय मंडल वानिकी कांग्रेस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम है इसको सबसे पहले स्वीकार करने वाले कौन थे? जो नौवा राष्ट्रमंडल वानिकी कांग्रेस था उसमें स्वीकार किया गया था। तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नौवा राष्ट्रमंडल कार्यक्रम मतलब नौवा राष्ट्रमंडल कांग्रेस का आयोजन कब हुआ? 1962, 1968, 1976 या फिर 1999 में? तो जो नौवा राष्ट्रमंडल कांग्रेस का आयोजन हुआ था ये 1968 में हुआ था। ठीक है, 1968 में। तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वानिकी योजना की शुरुआत हुई? ऑप्शंस 2010, 12, 14 या फिर 16 में? तो भारत में राष्ट्रीय कृषि वानिकी योजना की बात की जाए तो ये 2014 में शुरू हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि वानिकी के आधारभूत अंग के रूप में शामिल है? ऑप्शन ए वृक्ष, ऑप्शन बी औषधि, ऑप्शन सी जानवर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वानिकी योजना का प्रथम चरण कब आरंभ हुआ? 1978, 1981, 1991, 2001? तो जो सामाजिक योजना का फर्स्ट जो स्टेप था वो शुरू हुआ था, कब हुआ था? 1981 में। 1981 में। तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी योजना के द्वितीय चरण की शुरुआत हुई 1979, 1982, 1988 या फिर 1998 में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी 1988 में। ठीक है, जो द्वितीय चरण की शुरुआत कब हुई थी? 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधारणा किसका मुख्य उद्देश्य है? सतत वानिकी प्रबंधन, सामुदायिक वानिकी, सामाजिक वानिकी प्रबंधन, संयुक्त वन प्रबंधन? ठीक है, किसका उद्देश्य है? ठीक है, लाभ में भागीदारी की अवधारणा जो है ये संयुक्त वन प्रबंधन है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, जिसमें स्थानीय लोगों को भी शामिल करने का विचार किया गया है। उत्तर भारत में कृषि वानिकी के अंतर्गत सामान्य जोड़ी में शामिल होता है चावल के साथ पोपतर, चावल के साथ यूकेलिप्टस, चावल के साथ मेलिया या फिर उपरोक्त सभी। तो उत्तर भारत में कृषि वानिकी के अंतर्गत सामान्य जोड़ी में जो शामिल होता है वो क्या होता है? चावल के साथ पोपतर। तो ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं के साथ यूकेलिप्टस की जोड़ी सामान्यतः किस राज्य में अपनाई जाती है? ऑप्शंस हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। तो ये जो गेहूं के साथ थे ये जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी पंजाब। पंजाब में ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यक्रम के उद्देश्य किस स्तर पर निर्धारित किए जाते हैं?
संभाग स्तर पर, रेंज स्तर पर, बीट स्तर पर या फिर ग्राम स्तर पर। जो संयुक्त वन प्रबंधन है जिसमें स्थानीय लोगों को भी शामिल किया जाता है। तो एकदम सिंपल बात है कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ग्राम स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICRAF का पूर्ण नाम है। ऑप्शंस हैं इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री, इंडियन सेंट्रल फॉर रेनफॉल असेसमेंट इन फॉरेस्ट, या फिर ऑप्शन डी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रेनफॉल असेसमेंट इन फॉरेस्ट। तो जो ICRAF है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी मेजर थ्रस्ट, ठीक है, इसकी अवधारणा है भारतीय वन अधिनियम, NCA रिपोर्ट, राष्ट्रीय वन नीति या फिर वन संरक्षण रिपोर्ट में। तो जो सामाजिक वानिकी मेजर थ्रस्ट की अवधारणा है वो किस में है, NCA रिपोर्ट में है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कृषि वानिकी से प्राप्त होने वाले लाभ में शामिल नहीं है अधिकतम उत्पादन, औद्योगिक वृद्धि में सहायक, जलवायु के दुष्प्रभाव को कम करना, मृदा उर्वरता में वृद्धि। तो कृषि वानिकी से प्राप्त होने शामिल कौन सी चीज़ नहीं है, तो जलवायु के प्रदूषण को कम करना, ये चीज़ क्या है, शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि वानिकी से अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, उपयुक्त वृक्ष प्रजाति का चयन, उच्च पैदावार की कृषिगत फसलों का चयन, उपयुक्त वृक्ष व फसल जोड़ी को अपनाना, या फिर उपरोक्त सभी। तो कृषि वानिकी से अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या चीज़ है कि उपयुक्त वृक्ष व फसल जोड़ी को अपनाना, ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कृषि वानिकी के वर्गीकरण के आधारों में शामिल नहीं है जलवायु क्षेत्र, कृषि जलवायु क्षेत्र, फंक्शन, फ्लोरिस्टिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कृषि वानिकी के वर्गीकरण के आधारों में जो कृषि जल क्षेत्र है ये चीज़ को शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले जो टॉपिक के ऊपर MCQs लेकर के उपलब्ध होंगे।